নমস্কার সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্বাগত জানাই একটি নতুন ফ্রেশ এবং ইনফরমেশন বড় ভিডিওতে। তোমরা জানো সকলেই যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্যে কিন্তু বাজেট পেশ হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যে কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য সহায়িকাদের জন্য একটি অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করানো হয়েছে, সহায়িকাদের বেতন বৃদ্ধি করানো হয়েছে, সেখানে কিন্তু বাজেট বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। তো চলো কোথায় কীরকম বাজেট হয়েছে সবটা আজকে ভিডিওতে বিস্তারিত দেখিয়ে তোমাদেরকে কোথায় কত টাকা পাচ্ছে। कश्मीर से जम्मू कश्मीर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और 5100 रुपए का मानदेय अभी भी यहाँ पर मिल रहा है। सेम इसी प्रकार से लद्दाख में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5100 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा एमपी की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी बजट पेश किया गया है। इसमें अतिरिक्त मानदेय देने की बात कही गई है। अतिरिक्त मानदेय के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन वास्तविक जो मानदेय है वो है 10,000 रुपए। अतिरिक्त मानदेय को हम 1500 रुपए की जो कटौती की गई थी उसके रूप में मान सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में 11,500 रुपए का मानदेय मध्य प्रदेश में मिल पाए, लेकिन वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए का ही मानदेय मध्य प्रदेश में मिल पा रहा है। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 11,500 रुपए है। सिक्किम में पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की स्थिति बेहतर है और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,500 रुपए मानदेय स्वरूप दिया जाता है। बात करें आसाम की, तो आसाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महज 6,500 यानी कि 6500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। जबकि अभी कुछ ही समय पहले आसाम में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ पर बजट पेश होने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और आसाम में वर्तमान में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,500 रुपए का ही मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सत्ता में आने से पहले इन्होंने घोषणा किया था, वादा किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को डबल किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में भी आ गई, सरकार में भी आ गई, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लगभग 8,000 के आसपास का मानदेय दिया जाता है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बहुत पहले से 12,661 रुपए है। इसके बाद कई बजट पेश हुए हैं, लेकिन बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अभी भी हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 12,661 रुपए ही है। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी बजट पेश किया गया है, लेकिन गुजरात में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि नई सरकार जो फिर से बीजेपी की सरकार आई है, तो क्या इस सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,800 रुपए ही है गुजरात में। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8600 के आसपास मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन अभी हाल ही में पेश हुए बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात कही गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10,100 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 से अधिक का मानदेय प्राप्त हो पाएगा। हालांकि अभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुराना मानदेय ही मिल रहा है, अभी उनको 10,000 का मानदेय नहीं मिल रहा है, लेकिन बजट में की गई घोषणा के अनुसार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 के ऊपर का मानदेय दिया जाएगा। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन हाल ही में पेश हुए बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई बड़ी सौगातें दी गई, जिनमें से सबसे बड़ी सौगात यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 रुपए से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपए कर दिया गया है। काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी करने की बात यहाँ पर कही गई है। 3,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले 6,500 रुपए का मानदेय मिलता था छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब आने वाले समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन देने की भी बात हुई है और आंगनबाड़ी के लिए अन्य तमाम और भी सुविधाएं देने की बात कही गई है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार का यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला था। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, जिसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करना एक महत्वपूर्ण फैसला रहा है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6500 की जगह पे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में भी अभी पहले ही बजट पेश हो चुका था, इसके विषय में हमने आपको पहले भी बताया था और झारखंड में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है।
हालांकि इसको लेकर नई नियमावली बनाने की भी बात कही गई है और उसको लेकर सरकार आगे कदम भी उठा रही है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय अब मिलना भी स्टार्ट हो गया है। काफी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद यह पता चला है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय मिलने लगा है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को झारखंड में 9,500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी अभी हाल ही में बजट पेश किया गया था मार्च अप्रैल में, और वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। जी हां, राजस्थान सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,700 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब उसमें लगभग 650 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राजस्थान में 9350 रुपए के आसपास मानदेय दिया जाएगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद बजट पेश किया गया है। बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में 9,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था। पिछले 3 बजट से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही थी। इसके पहले 2 बार लगातार बीजेपी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की थी और कांग्रेस पार्टी आने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और हिमाचल प्रदेश में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,500 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जा चुकी है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह बढ़ा हुआ मानदेय मिलना भी स्टार्ट हो गया है। उत्तराखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9300 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7500 रुपए है, जो पहले से चला आ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई हाल फिलहाल में और उड़ीसा में अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8250 रुपए है। हाल ही में पास हुए बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था और न ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की कोई घोषणा हुई है। तो पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 8250 रुपए ही मानदेय है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,000 रुपए है। हाल फिलहाल में पास हुए बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में यहाँ पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और पिछला ही मानदेय अभी भी आगे भी दिया जाएगा और 7,000 रुपए का मानदेय आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,000 रुपए ही है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में तेजस्वी यादव जी की जो सरकार है इस वक्त सत्ता में है। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 10,000 रुपए कर देंगे, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो बजट पेश हुआ और बजट में उन्होंने साफ साफ कहा है, मंत्री मदन साहनी ने साफ साफ कहा है कि अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि बिहार सरकार साफ साफ मना कर रही है कि अभी फिलहाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो बिहार में अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5950 रुपए का ही मानदेय दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहने को तो सरकार की तरफ से 8,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, जिसमें प्रोत्साहन राशि वगैरह भी शामिल है, लेकिन कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हर महीने 8,000 रुपए की धनराशि नहीं प्राप्त कर पाती। इसका एक कारण यह भी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह पता नहीं रहता है कि आखिर उनको कौन से महीने की प्रोत्साहन राशि दी जा रही, कौन से महीने का मानदेय दिया जा रहा है। इसकी वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर उनको हर महीने कितने रुपए की धनराशि प्राप्त हो रही सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश सरकार के अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 रुपए है, जिसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 12,720 रुपए है। इस प्रकार से आपने देखा कि कई राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की स्थिति बदली है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय दिया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई